जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस के लिए भूगोल के टॉप प्रश्न कराएंगे। एक क्लास हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जा देख सकते हो 50 प्रश्नों की भूगोल के। और ये दूसरी क्लास है। आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जैसे कोई ग्रह ये है और ये सूर्य है, इसके बीच में जो अधिकतम दूरी होगी तो उसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और जो कम दूरी होगी उसे कहते हैं उपसौर। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? यानी सौरमंडल का एक कोई ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना ही बड़ा माना जाता है, तो इसका सही जवाब क्या है? शुक्र है, जो पृथ्वी जितना बड़ा है। तीसरा प्रश्न है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो अगर बात करें कि पृथ्वी सबसे किस दिन को सूर्य के निकट होती है, वो होती है 3 जनवरी को। किस दिन होती है? 3 जनवरी को होती है सबसे निकट। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। अगर बात करें कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, कब होता है? 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन। अगर बात करें लंबे दिन की, तो वो 21 जून को, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। छठवां प्रश्न देखते हैं इस क्लास का कि ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ये आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले कई परीक्षाएं हुए उनमें, आगे भी जितनी परीक्षाएं होंगी सभी के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप में। कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप में स्थित है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है। एंडीज पर्वतमाला किसका उदाहरण है? तो ये है वलित पर्वत का है। एंडीज पर्वतमाला वलित पर्वत मानी जाती है, वलित पर्वत का उदाहरण मानी जाती है। अब देखते हैं नवा प्रश्न है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का सकेंद्रण कहाँ होता है? तो वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का जो सकेंद्रण माना जाता है वो समताप मंडल में माना जाता है। समताप मंडल में माना जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं इस क्लास का। 10वां प्रश्न है कि उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। क्या होती हैं? उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर जो पवनें चलने वाली पवनें वो होती हैं व्यापारिक पवनें। कौन सी? व्यापारिक पवन, जो कि उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। 11वां प्रश्न है कि कैस्पियन सागर स्थित है कहाँ है? रूस और ईरान के बीच में स्थित है कैस्पियन सागर। अब देखते हैं 12 वाला प्रश्न। 12 वाला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात है सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। 13 वाला प्रश्न है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर की बात करें तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। 14 वाला प्रश्न है। 14 वाला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु। 15 वाला प्रश्न कि बोर्निया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये है बोर्निया द्वीप। अगर बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित है बोर्निया द्वीप। 16 वाला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है वो मध्य अंडमान माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। 17वां वाला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है कौन सा है? गोबी मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल माना जाता है। 18वां वाला प्रश्न देखते हैं। 18वां वाला प्रश्न है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। 19वां वाला प्रश्न है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं?
तो एशिया और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो बेरिंग जलद मरुमध्य कि मध्य यानी द्वारा पृथक होती हैं। कह सकते हैं कि बेरिंग जल संधि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को पृथक करती है, यह जोड़ती है, ऐसे कह सकते हैं। प्रश्न 20 वाला प्रश्न देखते हैं कि ब्राज़ील की जलधारा कौन सी जलधारा है। तो ब्राज़ील की जो जलधारा है वो है गर्म जलधारा। कौन सी? गर्म जलधारा मानी जाती है ब्राज़ील की जलधारा। 21 वाला प्रश्न है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। 22 वाला प्रश्न देखते हैं। 22 वाला है कि नील नदी कहाँ गिरती है। तो भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। 23 वाला प्रश्न है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। अब देखते हैं 24 वाला प्रश्न। 24 वाला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अगर बात करें 25 प्रश्न की, किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है। तो चीन में होती है चाय की सबसे अधिक पैदावार। 26 वाला प्रश्न देखते हैं। 26 वाला प्रश्न है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। जो कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है वो है जापान में। कहाँ है? जापान में है सर्वाधिक सघन खेती। 27 वाला प्रश्न क्या है कि विश्व में अदरक के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। कौन से हैं? ब्राज़ील एवं चीन है विश्व में अदरक के महत्वपूर्ण उत्पादक देश। अब देखते हैं 28 वाला प्रश्न। ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो ये होता है आइसलैंड में भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग। 29 वाला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप माना जाता है। अब देखते हैं इससे आगे प्रश्न। 30 वाला प्रश्न है किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। तो पर्ल सिटी किसको कहते हैं? तूतीकोरिन को कहते हैं पर्ल सिटी। 31 वाला प्रश्न देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये तो प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। 15,200 किलोमीटर जो कि स्थलीय सीमा की लंबाई है। 32 वाला प्रश्न देखते हैं। 32 वाला प्रश्न क्या है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 7 या 516.5 किलोमीटर मानी जाती है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई। द्वीप और भारत के स्टेट यानी राज्य की तट रेखा की लंबाई। अब देखते हैं 33 वाला प्रश्न कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा। अब देखते हैं 34 वाला प्रश्न कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह माने जाते हैं यानी 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। 35 वाला प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। 36 वाला प्रश्न देखते हैं। 36 वाला प्रश्न क्या है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। किससे? म्यांमार से अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को। 37 वाला प्रश्न है बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में अवस्थित है बद्रीनाथ। 38 वाला प्रश्न भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो केट गॉडविन ऑस्टिन है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। अब देखते हैं 39 वाला प्रश्न कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय की बात हो रही है यहाँ पर। तो अनायमुडी है जो कि प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी मानी जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। 40 वाला प्रश्न। तो सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित हैं सेवराय की पहाड़ियाँ। 41 वाला प्रश्न देखते हैं। 41 वाला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है किस दर्रे से। ये प्रश्न पूछ लिया गया है। लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। 42 वाला प्रश्न है पालघाट किन के
मध्य स्थित है? तो पालघाट नीलगिरी और अनाईमलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है पालघाट। 33 यानी अब देखते हैं 43 वाला प्रश्न। 43 वाला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी नदी करती है दक्षिण भारत को पठारी प्रदेश से अलग करती है? दक्षिण भारत को पठारी प्रदेश को कौन सी नदी है जो कि दो भागों में विभाजित करती है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो नर्मदा नदी है जो कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। अब देखते हैं 44 वाला प्रश्न कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं कावेरी नदी का उद्गम स्रोत। 45 वाला प्रश्न देखते हैं। 45 वाला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो मानसरोवर झील है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। 40 वाला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। 47 वाला प्रश्न है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी अलकनंदा के साथ जिसके संगम पर, जिसका संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का, जिस पर रुद्रप्रयाग स्थित है। 48 वाला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी बनाती है भारत और नेपाल के मध्य। 49 वाला प्रश्न है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। इस क्लास का अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टेहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध। ये 50 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। और पार्ट 3 यानी तीसरी क्लास भी जल्दी आ जाएगी जिसमें 50 भूगोल के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। लगभग सभी क्वेश्चन कराने हैं। आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एक चीज़ बता दूँगा आपको, ये 50 प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं इसी तरह की इको क्लास। थैंक यू।